हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनाएंगे हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा के बिना हरतालिका तीज व्रत अधूरा माना जाता है। यह हरतालिका तीज व्रत की कथा शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए सुनाई थी। शिवजी बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तपस्या और घोर तप किया था। तुमने ना तो कुछ खाया था और ना ही पिया था। केवल तुमने हवा और सूखे पत्ते चबाकर ही अपना तपस्या वाला जीवन व्यतीत किया था। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम हार नहीं मानने वाली थीं। तुम डटी रहीं। बारिश में भी तुमने ना तो जल पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस विषय में आपका क्या विचार है, मैं यह जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती के पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुमको बहुत दुख हुआ। तुम्हारी एक सहेली ने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तुमने अपने दुख की सारी बात उसे बता दी। तुमने अपनी सहेली से कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को अपना पति मान लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। मेरे प्राण त्याग देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, यहाँ प्राण छोड़ने का क्या मतलब है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे एक बार पति रूप में स्वीकार कर लेती है, जीवन भर उसी के साथ निर्वाह करती है। मैं तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधन स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत ही चिंतित हुए और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस घोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ पहुंचा। मैंने तुम्हें वर मांगने को कहा। अपनी तपस्या के प्रभाव से मुझे अपने समक्ष पाकर तुम बहुत प्रसन्न हुई। तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत उन्हें बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप मेरा विवाह महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका रखा गया। इस व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख भोग कर पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए और अविवाहित स्त्रियां अपने मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं, नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है।
इस व्रत के प्रति को शयन करना निषेध माना गया है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है और प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक किसी सुपात्र ब्राह्मण सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। बोलिए भोलेनाथ माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव माता पार्वती की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव।